ইসরায়েল হামাসের 5 দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা 2000 ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছেন 8000-এরও বেশি মানুষ। আর এর মধ্যে গাজা সীমান্ত পুনরুদ্ধার করল ইসরায়েলি সেনা। अभी यहाँ पर रॉकेट्स फायर किए गए हैं। लगभग मुझसे 100 मीटर दूर मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे आपको, जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पर ठीक कुछ समय पहले आके रॉकेट्स गिरे हैं। और पुलिस ने जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और हमें भी यहाँ से मूव करने के लिए कहा गया है। हालांकि हम बंकर के काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन इस जगह पर रॉकेट्स आके गिरना कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हमास के निशाने पर शुरू से ही रहा है। और इस तरह के रॉकेट्स यहाँ पर गिरने का मतलब साफ है कि हमास पर जब बमबारी की जा रही है, जो कि हम पिछले कुछ मिनटों से दर्शकों को दिखा रहे हैं फाइटर जेट्स और ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से, उसके रिटेलिएशन में हमास की तरफ से यहाँ पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। पिछले अगर आप 4 दिनों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए हैं। इनफैक्ट एक और अटैक हेलीकॉप्टर मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारे ठीक तरफ बढ़ता हुआ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर, और इस तरह से हम पिछले लगभग 2 घंटे में यहाँ पर कई इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स देख चुके हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमास और गाज़ा पट्टी पर बहुत ज़्यादा बमबारी यहाँ पे की जा रही है। इनफैक्ट कुछ समय पहले ही ठीक इसी चौक पर यह एक गाड़ी को गन पॉइंट पर कॉन्फिस्केट किया गया। उसे तुरंत ही लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने अभी भेजी, हम कुछ मिनटों में दर्शकों को भी दिखाएंगे। और उस स्पेसिफिक इनपुट आया था, उसके बाद में स्पाइक्स डाल के, यानी कि जो टायर पंचर करने के लिए इक्विपमेंट्स होता है, उसका इस्तेमाल करके तुरंत ही गाड़ी को रोका गया और गाड़ी के अंदर जो लोग थे सबको बाहर निकाला गया गन पॉइंट पर। उस गाड़ी को चेकिंग के लिए अंदर लेके गए हैं। अभी तक 2 घंटे में मैंने कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं देखा था, और जब मैंने इजरायली आर्मी से यहाँ पर बात भी की तब भी उन्होंने यही बताया कि जब तक कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं होता है वो इस तरह का रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर कई लोकल्स भी हैं और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्तैदी आपको देखने मिलेगी। ये मतलब साफ है कि एस्केलॉन शहर लगातार इस तरह की रॉकेट्स अटैक के लाइन ऑफ फायर में जिसे कहते हैं वो रहता है। और इसीलिए हमें बताया गया है कि अगर आप इस बंकर को, जो कि ये बंकर है, इससे अगर दूर हटेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगला बंकर आपका नज़दीक में कहाँ पे। और इस तरह के बंकर्स के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी बताया गया है यहाँ पे, कि आप किसी भी बंकर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, विशेष तौर पर तब जब आप एस्केलॉन में हैं और इसी बंकर के नज़दीक में हमें रहने के लिए कहा गया। और अगर यहाँ से हटे तो फिर आप जो और दूसरा नज़दीकी बंकर है वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा बंकर यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर दूर है। इसीलिए इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, हर मूवमेंट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है।